हाँ ठीक है, बढ़ेंगे आगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जैसे कि चैप्टर का नाम है ना, नाम में कोई बोलते क्या रखा, नाम में बहुत कुछ रखा है। कई बार आप खेकरा से माथो देख के टिप्पो काट लो, तो यहाँ से तुमने ये जो नाम है ना, ये नाम देख के आप समझ गए इसके अंदर की एक तो सर्कल है, एक एरिया है ना। अब एरिया क्या है? रिलेटेड टू सर्कल, यानी किसका एरिया? सर्कल से रिलेटेड जो भी पार्ट होंगे उनके एरिया है। एरिया तुम जानते हो, जगह, क्षेत्रफल है ना, खेती बाड़ी जो भी है अच्छी तरह जानते हो तुम। तो अब सबसे पहले सर्कल से पहले आपको इसके पार्ट पता होना चाहिए। किसके पार्ट? सर्कल के। सर्कल के क्या पार्ट होंगे? सर्कल तो ऐसे ही है ना। अरे देखो तुम यहाँ पे ये मान लो सर्कल है। अब उस सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? तो सर्कल की डेफिनेशन बताने के लिए आपको मेरे को लोकस बताना पड़ेगा। सर नमस्ते। सर्कल की डेफिनेशन बताने के लिए मेरे को क्या बताना पड़ेगा? लोकस। अब बोल लोकस क्या होता है? चलो छोड़ो इस बात को। वैसे 10th चैप्टर वहाँ मैं बताऊँगा आपको कि लोकस के बारे में, लेकिन एक बार फिर भी जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी तो मैं आपको थोड़ी बहुत बताता हूँ, समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी देख लो कि भाई कोई फिक्स पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट। आप जो रूलर होता है ना, कंपास होता है, वो यहाँ रख देते हैं, फिर आप ऐसी आकृति बनाते हो, ऐसी डिजाइन बनाते हो। तो यहाँ से आप लोग क्या देखते हो, यहाँ पे आपने रख दिया, और ये जो फिक्स पॉइंट है इससे इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। इक्वल डिस्टेंस मतलब मान लो ये x सेंटीमीटर दूर है, तो ये भी x सेंटीमीटर दूर, ये भी x सेंटीमीटर दूर, ये दो, ये दो, ये दो। तो आपने क्या देखा? ये जो पॉइंट P1 है, ये जो पॉइंट P2 है, ये जो पॉइंट P3 है, ये जो पॉइंट P4 है, ये वाला, ये जो पॉइंट P5 है ना, ये जो पॉइंट P6 है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, ये किससे इक्वल डिस्टेंस है? इससे, है ना। तो जितने भी पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट का कलेक्शन, अब देखो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? P1, P2, P6, इन सब के कलेक्शन, यानी सबका कलेक्शन कर लिया। तो कलेक्शन करने से जो नई डिजाइन मिली ना, वो क्या मिला? सर्कल मिला। तो सर्कल आपने देखो दो इंपॉर्टेंट बात है, क्या देखा? कोई फिक्स पॉइंट और उससे इक्वल डिस्टेंसेस पे जो पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट और उससे इक्वल डिस्टेंसेस पर जो पॉइंट्स हैं उनके कलेक्शन को, जो कोई फिक्स, सबसे पहले क्या नाम है? सबसे पहले कि कोई फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट में क्या नाम देती हूँ? ओ। तो फिक्स पॉइंट क्या हो गया? तो फिक्स पॉइंट से क्या नाम आया बाद में? इक्वल डिस्टेंसेस नाम आया। फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, P1, P2, P3, इसका जो कलेक्शन है, इनका जो कलेक्शन है उसे क्या बोला? सर्कल बोला। बात क्लियर है? अब जब मैं 10th चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं डेफिनेशन चेंज कर दूंगा, तब मैं इसको लोकस बोलूंगा। लोकस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही होता है। तो ये भी तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही है यार, ये और नो। तो सर्कल की जब आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कि सर्कल एक लोकस होता है। किसी को भी समझाओगे आप क्या बोलोगे? सर्कल एक लोकस होता है। आपसे बोलेगा बोल भाई लोकस क्या होता है, तो आप उसे क्या बोलोगे? लोकस होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, रास्ता। जैसे बोलते हैं अरे बहुत सारा कच्चा होता है खेतों के अंदर, ये बांध मायने गाड़ी धान कौन बढ़ेगी? अरे बांध लागड़ी हो खेत में, लेकिन आप क्या देखोगे? पहले से गाड़ी गई हुई है। अरे कच्चे रास्ते जाते हो ना गांव के अंदर, कच्चे रास्ते में देखो गाड़ी से ऊंट गाड़ा जो भी साइडों में जाता है, तो साइड में आप साइकिल से चला के जा सकते हो, पैदल जा सकते हो। लेकिन बीच में मिट्टी जमीन होती है ऊंचे, वहां पैदल जाने में हाफ जाओगे। तो आपने क्या देखा? पहले से रास्ता बनाया है। बिल्डे अपन जिस रास्ते पे जाएंगे वहाँ घास कम होगी, खेतों के तो देखो घास भी होती है साइडों में, और अपन यहाँ बीच में से जा रहे हैं तो यहाँ पैर घिस घिस के रास्ता समतल बन जाता है। समतल मतलब प्लेन, तो लोकस है वो। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो लोकस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो आप इसको डेफिनेशन में क्या बोल सकते हो कि सर्कल क्या होता है? एक ऐसा लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट्स। आप क्या बोलोगे? सर्कल को लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर है। ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर है, वो क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। बात क्लियर क्या? यस सर। ठीक है। अब बात आती है मतलब इसके पार्ट की। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? देखो बाहर से स्टार्ट करते हैं, बाहर से। ये मैंने बाहर से बोल दिया, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये एक पॉइंट पे टच कर रही है। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। ये टच करके जा रही है,
क्या करके जा रही है, टच करके। तो जो लाइन एक पॉइंट पे टच करे उसे सर्कल की टेंजेंट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्कल की टेंजेंट लाइन। सर्कल की टेंजेंट लाइन बोलेंगे। किसको, जो एक सबसे पहली मेरे को रेडियस बतानी चाहिए थी लेकिन मैंने टेंजेंट बता दी, बाहर से स्टार्ट कर लिया ना मैंने। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, टेंजेंट लाइन। अब बात आती है हमारा दूसरा पार्ट। टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो एक पॉइंट पे टच करे और जहां टच करती है एक पॉइंट पे, दो पे नहीं, उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। अरे जिस पॉइंट पर कांटेक्ट होता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। अरे आप घर में नीचे फोन पे बात करते हो, फुल रेंज को नहीं, मैं एक बार छत पर चढ़ूं बोलते हो ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कांटेक्ट कहां जाके हुआ, अगले से छत पे जाके हुआ। तो यहाँ पॉइंट कहाँ हुआ, इस पॉइंट पे हुआ। तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अच्छा, कांटेक्ट कौन करती है, टेंजेंट करती है। बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो दूसरी बात आती है हमारे पास में टेंजेंट। वैसे टेन का ही पूरा नाम होता है, साइन कोस टेन कोट, 9th क्लास में सीखे तुमने। तो जो टेन थीटा पढ़ते हैं ना, टेन बस रात तो 20-25 मिनट पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज तो, बिल्कुल सर। तो ये जो टेन है, टेन का पूरा नाम टेंजेंट होता है ना। आपने साइन सीखा, जैसे साइन थीटा पढ़ते हो, इसको वैसे पूरा ये बोलते हैं साइन। अब इसको और क्या बोलते हैं, सब ढंग से समझो। इनका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, साइड्स होता है ना। अभी यार अच्छी तरीके से बातें पढ़ेंगे। इसका मतलब कोसाइन, इसका पूरा नाम कोस थीटा का, कोस का कोसाइन होता है। देखो एक साइन तो एक साइन तो एक कोसाइन, एक टेन तो एक कोटेन, ऐसे टेंजेंट होता है टेन का पूरा नाम। तो दूसरा होता है कोटेंजेंट, मतलब कोर लग जाता है। देखो टेंजेंट कोटेंजेंट, साइन कोसाइन का देखिए। फिर आता है सिकेंट, सेक थीटा को पूरा नाम सिकेंट होता है, तो वहां पे सीओ लगा दो, कोसेक कोसिकेंट, ऐसे है ना। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या बोला मैंने, टेंजेंट पर। तो टेंजेंट का मतलब क्या, साइड तो ही। अरे साइड तो ये क्या है, कोई ना कोई भुजा है, कोई ना कोई रेखा है, कोई ना कोई लाइन है जो टच करके जा रही है। तो यहाँ जो देखो इनके अंदर एक नाम आता है टेंजेंट। तो वो टेंजेंट ये वाली टेंजेंट है जो सर्कल को टच करके जाती है। बात क्लियर क्या। अब यहाँ पे अपन दूसरी नाम मैंने बोला, तो टेंजेंट आपने पढ़ लिया, तो दूसरा नाम यार इसने एक होता है सिकेंट लाइन। कौन सी लाइन, सिकेंट लाइन। तो टेंजेंट तो एक पॉइंट पे टच करती है, जो सिकेंट होती है ना वो दो पॉइंट पे टच करती है। टच तो क्या करती है, टच करना तो नहीं हुआ, उसको काटना बोलेंगे। तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दो पॉइंट पे। तो ये जो सिकेंट लाइन है, तो आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल सर्कल के आर पार जा रही है। अरे बात क्लियर क्या, आर पार जा रही है, मतलब एक तो यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट रही है। तो दो जगह इसने क्रॉस कर दिया मैंने। तो जो एक पॉइंट पे टच करे, अरे काटती तो अंदर से जाती है, टच कर रही है तो टेंजेंट, और काट रही है तो सिकेंट लाइन। ये बात क्लियर क्या। तो जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को क्या बोलेंगे, सिकेंट लाइन। सिकेंट। और जो एक पॉइंट पे टच करती है उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ठीक है, बात क्लियर है। अब क्या हुआ, मैं आपको इनके बारे में भी बता रहा हूँ, हालांकि ये तो यार 13 चैप्टर है आपके, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा डीपली बता रहा हूँ। डीपली समझते हो ना, है ना, गहराई से। अब क्या हुआ कि जो एक सर्कल होता है ना, सर्कल, ये मान लो सर्कल है, तो सर्कल क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन तो होता है। अरे पॉइंट का कलेक्शन तो होता है, थोड़ी देर पहले डेफिनेशन होता है P1 P2 ऐसे। देखो ये कितने पॉइंट होते हैं, वो सब मैं गिन के बता दूंगा। क्या गिन के बना दूंगा, ये जो लाइन होती है इससे इनफाइनाइट पॉइंट है ना। कैसे 0 से लेके 1 तक कितने नंबर हैं, वो सर एक नंबर, एक कहाँ यार, 0.1 0.001 0.0001 0.0001 0.01 2 3 4 ऐसे बहुत आएंगे यार, खत्म ही नहीं हो सकते। तो एक इंटीजर से लेके दूसरे इंटीजर तक इनफाइनाइट होते हैं। तो ये जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट भी कितने हैं, अरे भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और जो टेंजेंट होती है वो कहाँ टच करती है, एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे एक लाइन टच करी तो एक टेंजेंट, इस पे दूसरी टच कर दी, इस पॉइंट पे तीसरी टच कर दी। अरे तो जब सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से बना है तो उसकी टेंजेंट भी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी ऑब्वियसली। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। बात नहीं क्या। अच्छा, इनफाइनाइट टेंजेंट क्यों होती है, क्योंकि सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से का लोकस होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है। तो जब पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट हो सकती है। तो ये पॉइंट इनफाइनाइट है सर्कल के ऊपर, ऑब्वियसली टेंजेंट भी इनफाइनाइट होगी। बात क्लियर है क्या, चलो ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया यहाँ पे कि टेंजेंट कितनी होती है, ए सर्कल है वो इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन, ए सर्कल है वो इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन। ठीक है, अभी देखना कुछ नहीं, मैं भी समझा ही रहा हूँ। ठीक है,
तो क्योंकि ये 13 के चैप्टर का थोड़ा सा है, ये भी रिलेटेड टू सर्कल नाम आ गया तो सर्कल के पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, काम आएगा। जो काम आएगा मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये चीज़ मैं दोबारा लिखाऊंगा लेकिन 13 के चैप्टर। चलो भाई बात छोड़ते हैं इसकी। अब क्या होता है, सेकेंड कितनी होती है, सेकेंड लाइन कितनी हो सकती है, तो चलो मैं बताता हूँ। क्या हुआ, मैं घर पे एक बार ट्यूशन पढ़ा रहा था 1965 में, हंस रहे हैं, अरे मैं मान लिया पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है। तो सर्कल में से पढ़ा रहा था, तो बाणजी क्या है, मेरी छोटी है गाँव में, है ना। तो वो क्या हुआ, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था उस टाइम में, 10th पढ़ाता ही था। तो यार वाइट शर्ट खराब हो सकती है ना, मेरे को बड़ा यार पाव खून जल जाता है, वाइट शर्ट मतलब कि खराब हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा था, भूल जाता हूँ। सेकेंड लाइन था, तो घर पे मैं ऐसे सर्कल पढ़ा रहा था, तो जो बाणजी थी उसने क्या किया, मेरे हाथ से मार करने में बैठ के पढ़ा रहा था, तो उसने क्या किया, वो पेन छीन लिया। और बच्ची थी, छोटी बच्ची तो थी, ट्यूशन के लिए बाहर बैठे हुए थे आसपास, है ना। तो उसने क्या किया, जल्दी से ऐसे कर दिया, ये लाइन मार दी थी सारी, मुँह लिया के गणेश कर दी। तो मैंने तो क्या बोला, बच्चे बोले सर किसी बच्चे को लेके पढ़ा रहा था, जैसे मान लो ये है, तो मैं इसकी कॉपी लेके ऐसे पढ़ा रहा था। तो उस बच्चे ने बोला सर मैं तो पूरी कॉपी खराब कर दी, इसको अंदर रखा करो आप, ऐसे ऐसे हमारा तो ट्यूशन का पूरी कॉपी खराब कर दी, ये सांग निकाल दिया, ऐसे ऐसे उसने 3-4 सुना दी मेरे को। मुझे ना डांट में गई बार, यार ऐसे खराब तो नहीं कि इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो बिट्स के खड़े हो, उसने इसमें क्या सीखने को मिलेगा, इसमें तो इडली को ये कर दिए, है ना, इसमें क्या सीखने को मिलेगा। मैंने बोला अरे ये तुमको पता है क्या बाणजी किसकी अपनी है ना, तो इसको ये क्या कि मेरे से ज़्यादा मैथ आती है इसको, सर कैसे। मैंने उस बच्चे को क्या बोला जिसने मेरे को ये कहा कि सर इसको खराब कर दी, मैंने उसको बोला ये गिन के दिखा कितनी है, तो फिर इसको कैसे गिनूँ। तो फिर भी अंदाजा चलता वो सर बहुत सारी कितनी, सर गिनी नहीं जा सकती, उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल यानी इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हो, देखो ये लाइन है तो 2-2 पॉइंट पे काटनी बाढ़ जा रही है ना, काट कूट के, तो ये क्या सेकंड ही तो है, और सेकंड को बंदा क्या बोलता है, सर नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, यानी कि सेकंड में कितनी होगी, अनकाउंटेबल होगी, है ना। तो सर्कल है वो इनफाइनाइट सेकंड लाइन, तो ये भी भाई अनकाउंटेबल होती है, इनफाइनाइट। तो आपने क्या देखा, सर्कल की टेंजेंट जानने लगे क्या होती है, और कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। कितनी सेकंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। सेकंड क्या होती है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें ना, ठीक है। अब तुमने टेंजेंट लाइन पढ़ ली, हाँ ये बात ध्यान रखना, ये राजस्थान बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है कि ए सर्कल हैव ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल, ओनली वी कैन ड्रॉ ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। जो सर्कल होता है ना उस पे एक पेयर ही पैरेलल लाइन का ड्रॉ कर सकते हैं, एक पेयर में तो दो पैरेलल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। वो सर ऐसे टोटल टेंजेंट कितनी होती है, इनफाइनाइट, लेकिन पैरेलल टेंजेंट लाइन कितनी होती है, 2, एक तो ये और एक ये आपस में क्या है, पैरेलल, ये प्रूव भी करेंगे अपन। तो इस कंडीशन में केवल 2 होगा, और कोई सी खींचोगे ना, मान लो ये खींच दिया, अब ये खींच दी तो यार ये तो इन दोनों की इंटरसेक्ट होगी, समझ गए क्या। चलो बात करते हैं, अब आता है इसमें यार ये कोई खास बात नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ, टेंजेंट वगैरह तो हटा दूँ क्या ये, तो ये मैं हटा देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, टेंजेंट वगैरह। तीसरा पार्ट देखो, तो तीसरा पार्ट क्या होता है, अब यहाँ से, अरे रेडियस तो तुम जानते हो यार, बहुत देर बाद में नाम लिया मैंने, रेडियस है ना। तो रेडियस क्या होती है कि सेंटर जो फिक्स पॉइंट होता है उसे क्या बोलेंगे, सेंटर। मैंने फिक्स पॉइंट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया। तो सेंटर से लेके सरकमफेरेंस, क्या बोला मैंने, सरकमफेरेंस या आर बार की जो डोर है बाउंड्री, तो सर सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, उसे क्या बोलेंगे, रेडियस आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस आर बोलेंगे। ये बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब एक ही सर्कल की सारी रेडियस सेम होंगी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अरे सारी मतलब सेम होंगी। थोड़ी देर पहले मैंने उसको ऐसा ऐसा बोला था, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इससे इक्वल डिस्टेंसेस पे है। चलो थोड़ा दोबारा डायग्राम बनाता हूँ मैं, इसमें तो रेडियस आ गई। अब चौथा नाम जो हमारे पास है वो क्या है, डायमीटर। क्या नाम आया, डायमीटर। अब ये जो डायमीटर है इसका मतलब डायमीटर नहीं है कि डायमीटर को डायमीटर बोलेंगे, ये जो रेडियस होती है ना इसका ट्वाइस, ये जो रेडियस है इसका 2 गुना, इसका ट्वाइस कर दो, समझ रहे हो क्या, ये ऐसे पूरी करो, उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्या बोलेंगे, अब डायमीटर कहाँ से पास होगा, हमेशा सेंटर से, हमेशा सेंटर से पास होगा। तो ए बी डायमीटर है और ओ बी रेडियस है, तो रेडियस की वजह से ओ बी बराबर ए ओ रेडियस होगी, ओ बी रेडियस है और ये भी तो रेडियस है। डायमीटर किसको बोलेंगे, ए बी, यानी ए ओ प्लस
ओ बी आर और आर, हाउ मेनी आर, 2r मतलब आर का 2 गुना। तो ये 4 पार्ट तो आपने पढ़ लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, 5 नंबर पे हमारे पास क्या आई, कोड। क्या नाम आया, कोड, समझ रहे हो, कोड, जीवा। तो कोड क्या होती है, देखो ये सर्कल है, ठीक है। सेकेंड तो क्या होती है, जो काट के बाहर चली जाए, काट के, और जो भीतर की भीतर माई बढ़ के मारे ने, विभीषण ने माई बढ़ के मारे, गन के बोलाना, कोड बोलाना, भीतर की भीतर ही रह गया, और बेरोल कौन पाटन दियो, वो तो मार मुंह की भागी, सेकेंड तो गई, लेकिन ये कोड के अंदर ही रहेगी, ये अंदर से काट रही, इसको धीरे धीरे खा रही है, समझ रहे हो क्या। आप कई बार डायलॉग बनाए यार, सुने ही, अरे माई ने बढ़ के बहुत मारा, मिठू है नहीं आएगा समझ में। तो ये जो कोड ना, ये बहुत वो मीठी जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं मीठी लाइन, है ना। ये क्या करती है, इसके शुगर कर देती है सर्कल के, मीठी लाइन बोला तो ये कोड होती है, क्या होती है, कोड। बात क्लियर क्या, कोड होती है। तो सेकेंड और कोड में पता चल गया क्या, सेकेंड तो बाहर चली जाती है देर में, लेकिन अंदर ही बेशरम अंदर ही पड़ी है अभी तक, इसने कांड भी कर दिया। तो अरे यार सेकेंड इनफाइनाइट हो सकती है, तो कोड भी इनफाइनाइट हो सकती है। ये भी कोड है, सबसे छोटी कोड है, ये उससे बड़ी कोड, ये उससे बड़ी कोड, ये मान लो सेंटर है, ये भी कोड, ये भी कोड, ये भी कोड, ये भी कोड। तो ये C1 यानी पहली कोड, दूसरी कोड, तीसरी कोड, चौथी कोड, पांचवी, छठी, सातवीं। आपने क्या देखा, जो पांचवी कोड है वो सेंटर से पास हो रही है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। ऐसी कोड यानी डायमीटर भी एक कोड ही होती है, डायमीटर भी क्या होता है, एक कोड ही होता है, गंगाधरी शक्तिमान है ना। तो डायमीटर भी एक कोड ही होती है। तो डायमीटर को इस वाली कोड को डायमीटर क्यों बोला, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है, इसके अंदर ज्यादा गुण है, इनके पास कम है, नहीं आएगा समझ में। तो ये कोड है, ये कोड है, और ये भी कोड है, लेकिन ये सेंटर से पास होगी, तो ये तो C5 इसे क्या बोल दिया, मैंने इसे डायमीटर बोल दिया। बात क्लियर है। आप लोगों ने क्या देखा, सबसे बड़ी कोड कौन सी इसमें, C5। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो मैक्सिमम कोड होती है, सबसे बड़ी कोड होती है, ग्रेटेस्ट कोड होती है, उसे क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, ग्रेटेस्ट कोड होती है, जो सबसे बड़ी कोड होगी वो क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। बात क्लियर है क्या, चलो ये बात क्लियर है। अरे और भी बहुत चीज़ें होती है, इसके बारे में बताने लग जाऊंगा ना, दिन छोटा पड़ जाएगा, ठीक है ना। मैं इसकी जगह भी लेके जा सकता हूँ आपको कोड की। अच्छा आपने ये देखा, जैसे जैसे कोड सेंटर के पास जा रही है, वैसे वैसे कोड बड़ी होती जा रही है। अरे C1 सेंटर से दूर है, C2 थोड़ी पास है, C3 उससे पास है, तो कोड क्या होती जा रही है, बड़ी। दोबारा इस लाइन को समझो, जैसे जैसे सेंटर के, जो कोड सेंटर के नियरर होगी, यानी नियरेस्ट होगी, यानी कि पास होगी, वो कोड उतनी बड़ी होगी। जैसे मैंने क्या बोला, C1 क्या बोलते हैं, C1 छोटी है, C1 छोटी है C2 से, C2 छोटा है C3 से, C3 छोटा है C4 से, C4 छोटा है C5 से। अब C5 से दोबारा छोटी होनी स्टार्ट होगी, देख लो। अरे सबसे बड़ी यही तो है, दोबारा छोटी होनी स्टार्ट होगी अब, बस सबसे बड़ी यानी कि यहाँ पे खत्म हो गई है वो, सर C6 5 7 आ गई, वो दोबारा छोटी होगी, सेंटर से वापस चलेगी, दूर चलेगी, हाँ दूर जाती जा रही है। तो यहाँ सबसे बड़ी कोड क्या है, C5। तो सबसे बड़ी कोड यानी कि C5 क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। ये ना, ये आपके ये थ्योरम है 12 के चैप्टर में, एग्जाम में आ सकती है। ये प्रूव करना हमको कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट कोड इज डायमीटर, ऐसे, या फिर ऐसे प्रूव करना है कि जो सेंटर से नियरर होती है वो सबसे बड़ी कोड होती है, सेंटर से जो फार होगी, जो दूर होगी, वो छोटी कोड होगी, है ना। अरे समझ रहे हो ना, फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग समझते हो ना, मैथ्स में फीलिंग आनी बहुत जरूरी है। ऐसे हाँ जी मुझे करने से कोई फायदा नहीं। व्हाट माय फादर्स को, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, तुम्हारे का ही रहेगा, मेरे क्या फर्क पड़ता है ना। तो मतलब यहाँ झुट्टी यहाँ करोगे तो कोई दिक्कत तुम्हारे आएगी, मेरी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को फील करो, मतलब कि मैं जो बोल रहा हूँ आप दिमाग में उसको बनाओ, ठीक है ना। तो ये 5 पार्ट आपको आ गए, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास में, इन सबको रख कर देता हूँ, और बात आती है हमारे पास में, सबसे बड़ी बात अब यहाँ से स्टार्ट आती है, ठीक है। मैं सब रख कर दूँ ये 500, ठीक है। अब कुछ नहीं, आप इसको मेरे को वीडियो देखना, इसके अंदर आप मैं अपलोड कर दूँगा शाम तक, फिर घर पे नोट बना लेना चीज़ें। अब यहाँ से आपको नोट करना है, ठीक है ना। क्या नोट करना वो देखो, एक मिनट पहले समझ लो, फिर बोलूँ तब निकाल लेना, मैं इसको पॉज कर दूँगा तो उतार लेना। तो बात आती है यहाँ से 6th पार्ट की, ठीक है। 4-5 तो मैंने छोड़ दिए। तो ये है भाई सर्कल, मान लो
थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, इतना ही बोर्ड है मेरे पास, ये आएगा। अब क्या होता है, नाम आया पहले से, एरिया बोल देता हूँ पहले तो, चलो बाद में सेक्टर्स। क्या नाम बोला मैंने? सेक्टर। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बोलो, अगर आर उसकी रेडियस है तो बोलो भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सरकमफेरेंस क्या होती है? सरकमफेरेंस 2 पाई आर, है 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर क्या होती है? 2 पाई आर। अच्छा 2 पाई आर क्यों होती है? चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था रेडियन, अरे रेडियन पढ़ा था क्या? रेडियन तो 180 डिग्री को कितने, 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? आपने ये पढ़ा होगा, पाई रेडियन। अरे रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखा है क्या 9th क्लास में? सीखा है। 13 का चैप्टर है, और 13 के चैप्टर में जो लास्ट क्वेश्चन है ना 14 है, उसका आंसर 7.5 घंटे है। हाँ वो वाला क्वेश्चन है भैया, एक सुई अगर 12 पे आया तो वो हाँ, इतने देर बाद में कहाँ मिलेगी? वो राइट एंगल बनाती हो, हाँ वो वाली पता है ना, आप देखो इधर ध्यान दो ऐसे। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं ना, पाई रेडियन। बहुत सर ये समझ में नहीं आ रहा ऐसे क्या है। अरे मेजरमेंट क्या है कि वो सर 180 पाई के इक्वल कैसे हो सकता है? मैंने क्या बोला, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आप लोगों की बात समझ में आ गई, लेकिन दादी जी को बात है, अरे दादी जी है तो दादी ने जाके उड़ेंगे लिख दिए, दादी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर एन लिख दी। दादी तारा 2 इन्हें देखी, 2 इन्हें देखी, और कैसी क्या है, 1 बोले 100 का बराबर क्या हुआ है? 1 100 के बराबर कैसे हो सकता है? मतलब तुम्हें तो समझ में आ गई मीटर सेंटीमीटर लग रहा है, लेकिन दादी मीटर सेंटीमीटर कौन जाने? दादी तो रुपये में बात खड़ी कीजिएगी रुपया में कि 1 100 का बराबर क्या होगा, 99 में फर्क है। इनको नॉलेज नहीं, उनको जल्दी से पता नहीं है, बोलो 1 100 के बराबर कैसे होता है? अरे तो यूनिट चेंज हो गई, यूनिट चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? यूनिट चेंज हो गई। आगे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये एंगल की यूनिट है। ये एंगल किसमें है? डिग्री में। और ये एंगल किसमें है? रेडियन में। किसमें है? रेडियन में। तो यूनिट चेंज होगी ना। तो बैलेंस करने के लिए अगर इनर 5 किलो को बाट देना, इनर चीनी देना, वो बाट है, बात चीनी है तो दोनों में वजन 5 किलो ही, लेकिन वो बाट है, वो चीनी है। यूनिट चीज चेंज होगी ना वो, है ना। लेकिन उसको इक्वल तो क्या मैंने इक्वल करके दिया हमको। अरे बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे यूनिट चेंज है, यानी ये बात कर दो भाई। किसी का घर पे नाम, मान लो किसी का नाम राम सिंह है, सिंह वैसे तुम्हारे ऐसे के पास एक राम सिंह है, लेकिन घर पे मान लो इसको काड़ू बोलते हैं, तो काड़ू इज इक्वल्स टू राम सिंह तो होगा, नहीं है क्या समझ में? तो चलो इस बात को छोड़ो, क्यों फालतू चीज बता रहा हूँ मैं। आप इधर देखो कि सरकमफेरेंस 2 पाई आर क्या बताई मैंने, क्या बोला कि ये लाइन है और इस लाइन के एंगल ऐसे, एंगल कौन होता है? आर्क ही तो बनेगा एक आर्क। अच्छा ये वाला एंगल क्यों होता है? आर्क होता है एंगल का मतलब, समझ गए क्या? आर्क कैसे घुमाओ। तो ये जो एंगल है कितने डिग्री का होगा मेरे को बताओ। अरे एक लाइन के एक ही तरफ बने एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है यार। 9th क्लास में इसका क्या, किसी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके एक ही साइड बने एंगल का सम, ये जितने भी एंगल बने 180 डिग्री होंगे। जैसे मैंने आपको बोला ये 70 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री होगा? 110 ऑब्वियसली। अरे यस और नो? अच्छा 180 डिग्री को मैं पाई रेडियन बोल सकता हूँ क्या? अरे नहीं बोल सकता क्या? बोल सकता हूँ क्या मैं? तो ये क्या है, ये मतलब क्या है? 1 पाई हो गया, और ऐसे 1 पाई हो जाए 180 डिग्री पाई और 1 पाई ये, तो 1 पाई और 1 पाई 2 पाई। नहीं आएगा समझ में? अब ये किस पे डिपेंड करेगी? रेडियस। किस पे डिपेंड करेगी? रेडियस पे। 2 पाई। ठीक है। तो ये जो लेंथ, ये सरकमफेरेंस मतलब ये लेंथ, इसको क्या बोलेंगे? 2 पाई आर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अच्छा आर को लोग आर पे डिपेंड करेगी। रेडियस छोटी बड़ी तो सरकमफेरेंस भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो ये बात तो आपको आती है। आपको सीखना ये सेक्टर किसे बोलेंगे? मतलब जब रेडियस है ना, रेडियस अगर काटेंगे तो सेक्टर बनते हैं। रेडियस अगर काटेंगे तो क्या बनते हैं? सेक्टर कब बनते हैं? जब किसी सर्कल को कौन काटे? रेडियस काटे। मान लो ये इसका सेंटर है, सेंटर से तो होती है रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस, ये रेडियस हो गई, ये भी क्या होगी? रेडियस। अच्छा इन रेडियस ने किसको क्या कर दिया? सर्कल को काट दिया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक पार्ट तो ये रहा पूरा रेड वाला, और एक पार्ट ये रहा ब्लैक वाला। समझ गए क्या? अरे ये सोनो बोलो। तो एक तो ये हो गया ब्लैक वाला, एक ही हो गया रेड वाला।
तो सेक्टर कब बनते हैं? रेडियस काटती है तब सेक्टर बनते हैं। अब सेक्टर दो होते हैं। पहला देखना यहाँ पे कि भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब आप ना रटना मत, डायग्राम से याद करो, डायग्राम से अपने आप याद होगा। ये छोटा सेक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? माइनर सेक्टर। ये थीटा है, क्या है? थीटा। ये 9th क्लास में सीखा हुआ है तुम्हारा, है ना? अब भाई ये देखो, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे भाई मेजर सेक्टर। मेजर यानी बड़ा और माइनर यानी छोटा, ठीक है ना? तो माइनर सेक्टर ये है और ये मेजर सेक्टर है। मैं एक बात कहूँ, ये थीटा है तो ये ऊपर वाला कितना एंगल बचेगा? ये 360 माइनस थीटा बचेगा क्या? अरे एंगल से हमारा हम दोनों पॉइंट 360 तो होता है। जब ये थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो 360 आना चाहिए। माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया। बात आ रही है भाई समझ में? आओ है चांद है। एक बार फिर से बताते हो। एक बार फिर से बताऊं? क्या बताऊं? मैं माइनर मेजर बताऊं? मेजर तो तरबूज है, तरबूज बेंत है, आप इसी काटो तो ये, हालांकि तरबूज डायरेक्ट थोड़ा स्फेरिकल सा हो जाता है, ये सर्कल है। तो मैंने क्या बोला, जब कोई सर्कल होती है उसको रेडियस काटती है। कौन काटता है? रेडियस। तो दो पार्ट बनते हैं। अब देख, एक बन गया बड़ा पार्ट, एक बन गया छोटा। देख छोटा पार्ट मैंने ये बना दिया, ये जो अंदर वाला पूरा। अब ये थीटा, इसको अलग पढ़ लो। इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर, ठीक है। और एक बन गया बड़ा। मैं यहाँ कापी उठा दूंगा, जोड़ दूं अरे ये उठा के यहाँ ऐड कर दूं तो पूरा सर्कल तो हो जाएगा। अच्छा ये क्या बना? पूरा मेजर सेक्टर। अब देखो, तो ये जो छोटी सी कापी सी थी ये माइनर सेक्टर है और ये जो बड़ा है ये मेजर सेक्टर है। बात आ गई क्या समझे? ठीक है। थीटा 180 डिग्री से बड़ा हो मेजर होगा, बात ये है। 180 डिग्री से छोटा हो माइनर होगा। अभी ये यार 180 से छोटा ही है। 180 तो ऐसे बनेगा पूरा ये वाला, है ना? तो आपको दिख रहा है ये बाहर जो वाला है, बाहर वाला ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? मेजर। ये जो पूरा ऐसे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं और माइनर तो अलग निकाल गया, तो ये माइनर सेक्टर होता है। ये तो मैंने बोला ये अंदर वाला थीटा है तो बाहर वाला कितना होगा? 360 माइनस थीटा। ये बाहर वाला थीटा है तो ये कितना होगा? 360 माइनस। तो ये एंगल से हमारा दोनों पॉइंट क्या होता है? 360 डिग्री। अरे बात क्लियर है क्या? यस। अब मेरे को एक बात बताओ कि ना, तुम टेस्ट वगैरह देते हो स्कूल में, मास्टर नंबर भी देता है 10 में से 2 नंबर मान तो ऐसे देता है क्या? 10 में से 2 ऐसे देता है। तो आपने अच्छा 10 में से मान लो 3 आ गए, मान लो 10 में से यार हाफ भी आ जाता है किसी के, और मान लो चलो 10 में से 10 भी आ जाते हैं। अब आप लोगों ने क्या देखा? नीचे क्या है? टोटल है। अरे नीचे क्या है? टोटल। और ऊपर क्या है? जो आया। तो नीचे क्या है? टोटल। अरे क्या है? टोटल। तो नीचे टोटल एंगल कितना है? 360। और उनमें से आया कितना? अरे आएगा समझ में? तो 360 में से थीटा बना, 10 में से 2 नंबर आए, 10 में से 8 नंबर आए, 360 में से थीटा का बनाया। ये बात नहीं है क्या समझ में? अच्छा क्या है ये क्या नाम है? एरिया। तो एरिया कितना होता है पूरे सर्कल का? ये फॉर्मूला बन गया। इसको रटना नहीं है, इसे याद देखो, फीलिंग लानी है इसकी, फीलिंग। मैंने बताया है थीटा कोण 360 कैसे आया, पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया, एरिया की बात हो रही है। मैं और समझा सकता हूँ इसको, और समझाऊँ क्या थोड़ा सा? अरे देखो, मैंने किसी बच्चे को बोला 10% ऑफ 100, तो कैसे निकालेगा? 10% परसेंट आए तो अपोन में 10 अपोन में 100 ऑफ 100, ये बात तो आई। अच्छा, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 100 का 10% 10 ही तो आएगा, नहीं आएगा? चलो 10% ऑफ 120, तो इस 0 से 0 घट गए, इससे क्या आया? 12।
तो 120 का 10% कितना होगा? 12। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला आपने? थीटा अपोन में 360 ऑफ पाई आर स्क्वायर। थीटा अपोन में 360 ऑफ, अरे पाई आर स्क्वायर का मतलब पूरा एरिया, ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर का मतलब पूरा एरिया। पूरा एरिया, लेकिन पूरे का कितना कवर करना है? ये पूरे का थीटा अपोन 360। मैंने क्या बोला? 120 रुपए है, तो उसका 10% कितना होगा? तो ये तो टोटल है, उसका 10%। तो मैंने क्या बोला? तो पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर, पूरे का ऑफ लगा दिया, पूरे का पाई आर स्क्वायर का कितना पार्ट है? ये थीटा अपोन 360 पार्ट। ऑफ हटाया तो इनटू लगाओ, चिन्ह लगाओ यहाँ पे। तो अरे बात क्लियर आ गई क्या? तो थीटा अपोन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया किसका भाई? एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर नहीं आया बस में, है। आ गया भाई? ठीक है, तो डायग्राम से फीलिंग करके पढ़ोगे तो आएगा कि सर ने ऐसे 10/2 ये ऐसे बताया था, टोटल 360। ठीक है क्या? ठीक है। अब बी सेकंड फॉर्मूला हमारे पास, देखो सेकंड फॉर्मूला, एरिया ऑफ, बताओ क्या लिखूंगा मैं? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ ये है मेजर सेक्टर अंदर वाला। तो यार दो तरीके इसके, दो तरीके, दो कौन से? पूरे सर्कल में से ये डैश 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 बना के पूरा सर्कल है, मान लो ये क्या है? ये पूरा, तो पूरे में से क्या घटा दूं? छोटे वाला, अरे ऊपर वाला निकालना मेरे को ये, तो पूरे में से क्या माइनस कर दूं? छोटे वाला। छोटे वाले का क्या है? ये तो छोटे वाले का वो निकाल रखा है ऊपर। एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ो, याद हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। डायग्राम से याद रखोगे तो आ जाएगा। डायग्राम तुम्हारा तुमको क्या देखना है इस चैप्टर के अंदर? अरे वो दिमाग खराब कर देगा, चैप्टर में पहले होता है तुमको मतलब इमेजिनेशन जिस बच्चे की अच्छी होगी उसको चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। इमेजिनेशन मतलब डायग्राम बनाना दिमाग के अंदर। अब इस डायग्राम को देख के मैंने बोला इसका एरिया कैसे निकालोगे? अगर घना कौन बोला वो देख रखे भाई क्या कि है आपकी इतनी टाइल लगी नहीं, तो अगर जिस बच्चे में दिमाग अच्छा है, कई बोलते हैं सर ये 10th में मैथ पढ़ ली, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है? मैं तो आज तक काम में नहीं वो काम आ रही यार। अरे मेरे पास आओ, आप गलत आदमी के पास, आप गलत जगह गए हो। ये क्या समझ में? मैं बता रहा हूँ ना आपको कि कहाँ काम आएगी, हर जगह काम आती है। तो यहाँ से आप ये देखो, ये आपको ऊपर वाला एरिया निकालना है, तो आपने क्या देखा? दिमाग लगाया, अगर दिमाग है तो लगाओ कि ये जो पूरा सर्कल है, इधर देखो, इधर ये क्या है? पूरा सर्कल। इसमें से क्या हटाऊं कि ऊपर वाला बच जाए? ये पूरा सर्कल था, मेरे को मेजर चाहिए, तो क्या हटाऊं? माइनर हटा दूं, मेजर बचेगा। तो पूरा पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से माइनर घटा दिया। नहीं आएगा समझ में? इसको एलसीएम ले सकते हो क्या? एलसीएम, सॉरी एलसीएम नाम आ गया। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो यार, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? अभी देख नया फॉर्मूला बनेगा अभी, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, मैंने बनाना सिखाया है। डायरेक्ट कैसे याद करोगे? देखो भाई, माइनर सेक्टर के कितने नंबर आए? 360 में से थीटा नंबर आया, और मेजर देखो एंगल तो टोटल 360 है, मेजर वाले के कितने नंबर आए? तो क्या यही तो आप दोनों फॉर्मूले में चेंज देखो क्या है, दोनों फॉर्मूलों में चेंज देखो क्या है। मैं इधर बना देता हूँ, मेजर का ना अभी हटा देता हूँ सब। तो मेजर का फॉर्मूला क्या हो गया? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? इधर थीटा है और इधर 360 माइनस थीटा, बाकी सेम है। डायरेक्ट रटोगे याद नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं स्कूल के अंदर डायरेक्ट याद करते हैं, पासबुक में से, बुक में फॉर्मूले बुक में से, या टीचर भी डायरेक्ट लिखाता है, डायरेक्ट याद कर लेते हैं, पर लिखते हैं बार-बार में थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 बार-बार में रटोगे उसके 360 माइनस लिख के। अरे यार डायग्राम को फीलिंग करो ना, फीलिंग लाओ, बना के देखो यार किसमें से क्या घटाएं, ऐसे बनाओ अपने आप। इसको घर जाके इस बार बना के देना, खुद बना के देखना, रटना नहीं है उसी। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, इसको पढ़ रहे हैं। आगे स्टार्ट करेंगे आप? 45 एक मिनट पढ़ाए, 10 मिनट और पढ़ाए थे। मजा नहीं आना ना? अरे मजा है यहाँ पे, क्या मैं डायलॉग सुना रहा हूँ? अरे नहीं आएगा, किसी को लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। अरे आग में तब की रावंदन बनता है। हमारे जमाने में तो 1965 में मतलब बता रहा नहीं बड़ा लाइट ही नहीं थी हमारे बेटा। क्या यार आपका ध्यान, इसका मतलब देखो गर्मी फीलिंग आ रही है, मैथ की फीलिंग नहीं आ रही। अरे भाई ये देखो गर्मी तो लोग मिल रहे हैं यहाँ तेरे तुमसे की लगी। ये पागल है, आज बस नहीं लिखा गया तुमने।
देखो भाई, गर्म से तो जाए नहीं, घर पे भी तो गर्मी ही पड़ता, तो यहाँ पे मर ले क्या जाएगा। मेरे घरों ज़्यादा क्लेश हो रही है गर्मी की। ये फॉर्मूले हो गए क्या यार, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो भाई, तो इसको आप एक काम कर लो, इसको उतार भी लो एक बार आप यहाँ से, मैं पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर। अब ये मेजर्स, ये सेक्टर थे क्या थे? तो इसमें आपको दो फॉर्मूले याद हो गए मेरे हिसाब से, एक तो ये और एक, ठीक है? आप मन मन में इसको 2-3 बार दोहराओ और फिर मैं अब स्टार्ट करता हूँ। ये सेक्टर था, जो सेक्टर कब बनते हैं? जब रेडियस काट रेडियस से बनते हैं, रेडियस काटती है। अब नाम आएगा हमारे पास में सेगमेंट। क्या नाम आएगा? सेगमेंट। देखो भाई कितना अच्छा नाम है। तो सेगमेंट कब बनता है? जब उसको कोड काटती है। जब सर्कल को कौन काटती है? कोड। और सेक्टर कब बनता था? जब उसको रेडियस काटती थी। तो ये जैसे सर्कल हो गया, ठीक है? थोड़ा दूर बना देता हूँ। ये देखो, ये सर्कल है। अब ये कोड हो गई, एक कोड, ठीक। तो आपने क्या देखा? दो पार्ट हो गए। एक तो पार्ट हो गया ये वाला बड़ा सा, दिख रहा है आपको? बड़ा पार्ट ऊपर वाला, और एक पार्ट हो गया छोटे वाला, ये वाला। इतना ही बड़ा बनाता हूँ ताकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं रहा। तो इसको तो बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? और इसको माइनर सेगमेंट, ठीक है ना? तो एक तो मेजर सेगमेंट और एक, अच्छा, सेक्टर कौन बना रहा था? रेडियस, ठीक है? और ये कौन बना रहा था? कोड। सेगमेंट कौन बना रहा था? कोड। बात क्लियर है क्या? अब आपको दोबारा डायग्राम से फॉर्मूला याद रखना है, डायग्राम से, ठीक है? तो देखो भाई, पहला है ए बी सी। देखो बी तक पढ़ा दिया, वो सेक्टर थे, ये सेगमेंट है। एरिया ऑफ मेजर लिख दिया क्या पहले? चलो नीचे देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? देखो भाई, आपने यहां समझाता हूँ थोड़ा सा। माइनर सेगमेंट मतलब नीचे डिग्री है ना, इसका एरिया निकालना आपको। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो मैंने क्या बोला? इसको भी हटा देता हूँ इस बार। ये पूरा सर्कल था, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर था। तो मैं माइनर को अगर बनाना चाहूँ तो ये मेरा बनेगा। बात ये है। अब बोल सर कैसे निकालोगे? तो मैंने बोला ये क्या है? ये पूरा सर्कल मान लो, इधर अलग से मान लो, ये पूरा क्या है? सर्कल, ठीक है? थोड़ा सा ये पूरा सर्कल है, और ये जो ब्लैक वाला है इसका हमको निकालना है। माइनर लिख दिया मैंने, ठीक है? अब हमें इसके अंदर डायग्राम से फॉर्मूला याद रखना है। आपने इसके अंदर क्या देखा? ये क्या था? ये क्या था? माइनर सेक्टर था। ये पूरा क्या था? माइनर। बी, ये ओ, ये ए, ये पी, ये बी, ओ ए पी बी, ये यहाँ पे पॉइंट है। ओ ए पी बी क्या था? सेक्टर था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? देखो ये क्या था? सेक्टर। सेक्टर में से मैं ये ट्रायंगल घटा दूं, देख लो ये बचेगा, ठीक है? मैं इसका डायग्राम थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ। देखो क्या बचेगा, आप ये देख लो, ये बचेगा। सही बात है क्या? ये देखो, ये अब ये क्या पूरा सेक्टर है? माइनर सेक्टर है नहीं है? देखो इधर ये थीटा, तो ये सेक्टर है। सेक्टर में से क्या हटा दिया? ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ये, तो सेक्टर में से क्या हटा दिया? ये पूरा सेक्टर, भी माइनर सेक्टर पढ़ाया था यार तुमने। तो सेक्टर में से क्या हटा दिया? क्या बचा? नीचे नीचे की, देखो इसके नीचे डेविसिटी बच गया ना, तो इसे क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट बोलेंगे। अब फॉर्मूला आपको याद नहीं, लेकिन ना सीख गए क्या? तो आपने क्या सीखा मेरे को चलो बताओ, कि माइनर सेक्टर में से क्या हटा दें? अरे क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से क्या हटा दें? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? थीटा 360 पाई r²। उसमें से क्या हटा दें? एरिया ऑफ
ट्राइंगल। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ये यूज करोगे हर बार, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये यूज करेंगे। इधर लिख देता हूँ मैं, इस चैप्टर के अंदर अगर बोलो सर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो देखो इधर ये नोट करके अलग से लिख लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेंगे, हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर। वो सर आर स्क्वायर कैसे, ध्यान दो एक मिनट दिमाग में लिखना। देखो ये क्या है, अरे ये क्या है, आर ही तो है। अरे ये माइनर सेक्टर था इतना बड़ा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है पूरा ही, ये सेगमेंट है नीचे, ये थीटा है और ये क्या है आर है। तो क्या निकालोगे, हाफ आर कहाँ से, ये रही, थीटा कहाँ से, ये रहा। बात क्लियर है, जो यहाँ थीटा वही तो थीटा है। अरे बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है। अदरवाइज आप अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला 90 डिग्री वाला, तो आप क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हो। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, एक ही बात है। बात क्लियर है क्या, ये आपके लिए नई चीज़ है, ये तो नई है, थोड़ी देर पहले बता दिया, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, बन गया। अब आप इसको एक तो रटो और एक आपने बनाना सीखा, बताओ कोई दिक्कत है क्या। माइनर सेक्टर आपको ये निकालना था, ये माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो ये कैसे निकलेगा, माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दिया। जब आप बड़ा ट्रायंगल बनाओगे तो आप, सॉरी बड़ा सर्कल बनाओगे तो आप समझ जाओगे कि सर ने बोला ये निकालना है। तो इसमें क्या तरीके देखेंगे, पहले क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऐसे कर लिया मैंने कंस्ट्रक्ट, उससे पहले बनाना पड़ेगा, ये फीलिंग लानी पड़ेगी आपको, कुछ नहीं, आपको तो इतने का निकालना, उसको वो क्यों बनाया, तो यार उसकी हेल्प से बना नहीं सकता ना मैं। अरे मिस्त्री होता है वो किस किस की हेल्प लेता है, सूत लगाओ वो दीवार बाकी टेढ़ी नहीं हो जाए। बात क्लियर है क्या, वो आप कोई डिजाइन बनाता है पिलर वगैरह तो फर्मे नहीं लगाता, फर्मे, अरे लोग ही फर्मे निकालता है, मान लीजिए नहीं खिंच जा उन फर्मा में बने है, तो बात है उनको काम नहीं करता है फर्मा में पर फेंक दे हो। अरे सीलिंग बनाते हैं, दो नीचे वो फर्मे लगाते हैं, जब वो सूख जाते तो फर्मे डाल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एरिया निकालने के लिए फर्मे लगा दिए, मेरे को तो काम इतना ही चाहिए था। बात क्लियर है क्या, तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये निकालना था मेरे को, ये जो ब्लैक ब्लैक इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो पूरे सर्कल में से देखो ये मैंने क्या किया कि यार ये कैसे निकालूं, तो मैंने सोचा मेरे पास क्या है, अब ये मत बोल देना माँ है मेरे पास क्या है, तो मैंने बोला मेरे पास यार माइनर सेक्टर पता है, मेरे को क्या पता है कि ये मेरे को माइनर सेक्टर पता है। जो पता होता है जो हमारे पास औजार होते हैं उसी से तो काम चलाएंगे, नहीं क्या। तो हमारे पास माइनर सेक्टर था, उसमें से मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल हटा दिया, नीचे वाला बच गया। मेरी बात क्लियर, केवल कोई दिक्कत नहीं है ना, ये फॉर्मूला इतना पता हो गया याद नहीं हो जाएगा, लेकिन कभी आप घर पे बार बार बना के देखोगे तब होगा भी। अरे रुके एक मिनट, तो यार मेजर सेगमेंट क्वेश्चन था रुक क्या डी का, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ, अब आप दिमाग लगाओ मेरे को, आप बताओ कैसे निकालोगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मतलब इसको मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये है, ध्यान देना, जैसे जैसे मैं मेजर सेक्टर का लाया था वैसे माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का बताना। ये माइनर सेगमेंट है, ये कौन है, कैसे निकालेंगे इतना बड़ा, बताओ दिमाग लगाओ डायग्राम से यार, कैसे इसमें से क्या घटाएं, किस में से क्या घटाएं, बस इतना ही दिमाग लगाना है। फिर मेजर सेक्टर से वो वाला निकाल देंगे, मेजर सेक्टर तो इतना है, दूसरे मेजर सेक्टर में ट्रायंगल ऐड कर दो, कुछ और दिमाग लगाओ यार, ये मेरे को पसंद नहीं आया। ये क्या है, मेजर सेक्टर, और मेरे को क्या निकालना है, ये माइनर है तो ये करना है ना। तो मैंने क्या किया, मेजर सेक्टर प्लस ये ट्रायंगल, मेजर सेक्टर प्लस ट्रायंगल, लेकिन ये पसंद नहीं आया, कोई और बताओ। ये भी सही है, आपका मेजर सेक्टर निकालेंगे, मेजर से पहले दोबारा माइनर निकालना पड़ेगा यार, क्या फायदा। और पूछो, दिमाग लगाओ यार, मेरे को दिख रहा तुमको क्यों नहीं दिख रहा। सर माइनर सेगमेंट का तो हमने निकाल ही लिया, तो इससे माइनर सेगमेंट, माइनर का तो हमने निकाल ही लिया, पूरे सर्कल में से देखो, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर दो, ये सही है माइनर सेगमेंट का। तो आप कभी ध्यान रखना, मेजर का निकालने से पहले माइनर का निकालना पड़ेगा, अलग से निकालना उसको, फिर इसमें रखना, एक साथ इतना लंबा फॉर्मूला मत बना लेना। सही, इधर माइनर की वैल्यू रख दो, ये माइनस ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आप तो क्या ध्यान रखोगे, सर ने बोला पूरे सर्कल में से, अरे पूरा सर्कल दिख रहा है, पूरे में से हटा दिया, ऊपर ऊपर का बच गया यार, अरे नहीं आएगा समझ में।
तो आपने क्या देखा था, माइनर सेक्टर का कैसे निकला, थीटा कोण के 360 पाई का मैंने बताया था 10 में से 2 कैसे कैसे। फिर मेजर सेक्टर का कैसे निकला, पूरे सर्कल में से माइनर का घटा दिया। माइनर सेगमेंट का कैसे निकला, अभी डायग्राम से समझाया मैंने कि मेरे पास क्या है, माइनर सेक्टर है, इसमें से ट्रायंगल हटा दिया, नीचे वाला सेगमेंट बच गया। माइनर सेगमेंट का क्या, मेजर सेगमेंट का कैसे निकाले, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का। दो वो तरीका भी सही था आपका सर, मेजर सेक्टर का और ट्रायंगल का ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एज यू विश जो भी है, तो ये थोड़ा 4 फॉर्मूले हैं, 5 का भी आएगा। ये तो एरिया है, एक लेंथ ऑफ आर्क भी है, पहले ये नोट करो आप लोग। इनोवेशन कुछ बताऊंगा नहीं मैं एक बार, आप क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी। तो आज की लास्ट चीज एक फॉर्मूला वो देखो, और वो हम देखेंगे फॉर्मूले और भी बताएंगे हालांकि इसके अंदर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एक और भी लिख देता हूं मैं, ABCD हो गया क्या, उसी में A डैश लगा लेना, A डैश। कौन सा फॉर्मूला, ए का क्या था, एरिया ऑफ क्या था, माइनर, अरे 2 सेक्टर होते हैं, 2 सेगमेंट होते हैं यार। माइनर सेक्टर क्या लिखा था बताओ, थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 है ना। ए का लिखाया था मैंने, किसका लिखाया था, ए का। अब मैं एक और लिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ABCD लिखा चुका। ई का फॉर्मूला देखो, ई का 4 लिखा चुका, 2 सेगमेंट, 2 सेक्टर, 2 सेगमेंट। लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। अब उससे ये क्या होता है, ये सर्कल है, क्या है, और यहाँ से देख, यहाँ से कंपास रखा मैंने, कोई आर्क काटा, इतना देना ऐसे, आर्क काटते हो, आर्क रूलर से काटते, तो आप ये बात करो। तो ये क्या है, ये जो मैंने ऐसे ऐसे कर रखा है, इसको कैसे ऐसे डिजाइन बना रखी है इसकी, ये वाली आर्क, इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क L बोलेंगे इसको, लेंथ ऑफ आर्क L। कहाँ से आता है, ALB को लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, किसको, इसको नहीं, AB को नहीं, ALB को, किसको, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, कैपिटल L। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो एरिया नाम नहीं आया इसमें, है ना। 360 में से यहाँ कितने का एंगल बनेगा, ये भी इसकी हेल्प से आएगा, बात क्लियर है। अब नाम क्या है, एरिया नहीं आया। अच्छा पूरी लेंथ कितनी है, अच्छा देखो वो क्या था, एरिया, ये क्या था, ये अंदर वाला क्या था, माइनर सेगमेंट, एरिया था ना, एरिया, पूरा एरिया कितना था, और ये इतना, इसका कितना पार्ट, इतना पार्ट। अब यहाँ पे पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ कितनी है सर्कल की, और मेरे को कितनी लेंथ चाहिए, केवल ALB, तो पूरे का इतना। तो क्या फर्क देखा आपने, देखो इन दोनों में क्या फर्क है, ये पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे एरिया था, यहाँ पे लेंथ है, तो 2 पाई आर, लेंथ है तो एरिया नहीं आया, लेंथ आ गई। अरे सरकमफेरेंस को तो लेंथ बोलते हैं। अच्छा पूरी लेंथ का कितना पार्ट, 3.60। अभी कितने थीटा, कितना लंबा आर्क काटेगा, अगर ये एंगल बड़ा होगा तो आर्क बड़ी होगी, तो सर कैसे, अरे देखो यार ये एंगल और बड़ा कर दिया मैंने, देखो कितना बड़ा, तो अब ये इतना बड़ा आर्क हो गया, और बड़ा कर दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये एंगल छोटा सा कर दिया मैंने, छोटा सा, तो आर्क भी छोटी सी आएगी, लेंथ ऑफ आर्क भी क्या आएगी, छोटी सी। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे, तो थीटा अपॉन 360 तो टोटल, उसमें से थीटा इसने कवर किया, घेरा, यहाँ पे इंटू में 2 पाई आर क्यों लगाया, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है। अरे बात क्लियर है क्या, यहाँ पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं आया, तो मैं इसको पूरे को रफ करता हूँ एक बार, और ढंग से आपको दिखाते हैं, मेरा समझाने का तरीका था। अरे समझ में आ रहा है क्या। तो जो ई का था 5वें नंबर का फॉर्मूला, वो क्या था, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि कैपिटल L। पहले बनाएंगे डायग्राम से सीखेंगे, ठीक है। मैं 2-4 डायग्राम बनाऊंगा, एक नहीं बनाऊंगा, जैसे ये थोड़ा बड़ा ही हो गया, तो ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, जैसे ये A, ये मान लो P और ये B, APB। तो लेंथ ऑफ आर्क कौन है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कौन है, APB। थोड़ा एक और डायग्राम बनाओ, मान ले ये छोटा सा एंगल हो गया इतना सा, ये मान लो P, ये Q और ये R।
ये इतना इतना ये थीटा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कौन है, पी क्यू आर, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कौन है, ए पी बी। तो लेंथ ऑफ आर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 से 360 काट भी सकते हैं, लेकिन एक बार इतना ही पढ़ा लेंगे। तो बोलो कोई दिक्कत है क्या? इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मैंने बोला था आपको एक फॉर्मूला और बताऊंगा, एरिया ऑफ, इसको ए डैश क्यों बोला, क्योंकि ए से रिलेटेड है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आप ये भी लिख सकते हो। जब लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, क्या दे रखी है, हाफ इंटू एल इंटू आर। ये भी मैं माइनर सेक्टर का, हाँ ये भी उस तरह से क्यों, ये जब लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है तो शॉर्ट में आप ये लगा सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे, अरे यार बना के दिखाऊं क्या, ये एल की वैल्यू यहाँ पर खोलो, ये बन जाएगा हाफ। एल की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर, और एक आर ये रहा। केवल किसकी वैल्यू रखी है मैंने, अरे देखिए ये किसकी वैल्यू है, एल की। 2 से 2 जड़ गया, आर इंटू आर, थीटा अपॉन 360 बच गया, पाई बच गया, आर इंटू आर वही बन गया ना। लेकिन अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी ना। आपको लेंथ ऑफ आर्क देखिए 3 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क देखिए, और तो डायरेक्ट निकाल लो, हाफ इंटू एल इंटू आर। यस और नो? तो 5 फॉर्मूले हो गए, ए बी सी डी और ई। ये छठा था ए डैश। जब लेंथ ऑफ आर्क देखिए तो देखिए 6 फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये मैंने पूरी एक्सरसाइज भी लिखा दी, 15 पॉइंट लास्ट तक के फॉर्मूले। 50.34 कहाँ तक है वो देख लेना, वहाँ तक के लिखा दिए मैंने सारे। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मतलब कल पढ़ेंगे, पहले इतना पढ़ के आना। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है।